कैश के आंकड़े भाई, प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में लिखा था 6,000 करोड़ रुपए की सेलिंग एफआईज की। जी हां, 6,300 करोड़ की एफआईज की सेलिंग। डीआईएस 5,200 करोड़ रुपए की बाइंग करते हुए नजर आए, तो 1,100 करोड़ रुपए के आसपास नेट इंस्टीट्यूशनल आउटफ्लो था। कल ही 36-37 करोड़ रुपए मंथ टिल डेट का नंबर बोल रहा था मैं, 6,000 और जोड़ दीजिए, 43,000 करोड़ रुपीस की सेलिंग हो गई अब इस महीने, अब तक फरवरी के। और ये सिर्फ कैश का मूड नहीं है, वायदा में देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स कल 1,400 करोड़ रुपए की बिकवाली, 1150 करोड़ रुपए उसमें निफ्टी फ्यूचर्स था। निफ्टी बैंक कल आपने नोटिस करोगे एक शेड बेहतर था, चाहे वो इंडेक्स की चाल के लिहाज से हो, इंट्राडे में थोड़ा बहुत लोअर लेवल से रिकवरी की बात हो। निफ्टी बैंक एक शेड बेहतर कल निफ्टी से था। निफ्टी बैंक फ्यूचर्स में 435 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली है। कल 3,200 3,300 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे एफआईज ने, पर ध्यान रखिएगा उसके सामने 11,300 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी ऐड होते हुए नजर आए। तो अभी भी सिस्टम में 85% नेट शॉर्ट है एफआईज, बज नहीं कर रहे, कैश में बिकवाली हो रही है, वायदा में जस के तस डटे खड़े हुए हैं। फिर अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जिस तरह का पेन आया, ब्रेकडाउन आया, नीचे दीवार कहां खड़ी है। 22,500 के पुट पे सबसे तगड़ा ओआई बिल्डअप है, और उसके बाद 22,300 का जोन। पर ये जो 22,500 22,400 के जोन्स क्रिटिकल है। इन जोन्स को होल्ड कर पाते हैं, इन जोन्स को, तब तो डिसाइड हो पाएगा कि एक रिबाउंड पॉसिबल है या नहीं। तो बड़े क्रूशियल जंक्चर के आसपास अपना आके खड़े हुए हैं। मोहिती साहब, आई एम श्योर कल रात में ज्यादा टाइम स्पेंड किया होगा आपने, चार्ट्स को रीड करना, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को समझना। क्या भापा आपने, कैसे निफ्टी को, कैसे निफ्टी बैंक को आज के सेशन में अप्रोच करना चाहिए, क्या वॉच करा जाए? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। जी देखिए आशीष जी, मार्केट तो बहुत वन वे मूव दे रहा है और बहुत इजी ट्रेडिंग सेशंस बन रहे हैं। ऑलरेडी अब हम देख रहे हैं दोनों इंडेक्स जो जून का जो क्लस्टर था ट्रेडिंग जोन का, 3 जून को प्री इलेक्शन का, उस ट्रेडिंग क्लस्टर में ऑलरेडी इंटर कर चुका है। और स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है, कोई भी पुल बैक आए वहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढे। अगर एफआई इन लेवल्स पे भी सेलिंग कर रहे हैं अग्रेसिवली 5-5 हजार करोड़ की, तो अगर कोई पुल बैक आएगा और निफ्टी अगर ऑलमोस्ट 26,000 सॉरी 23,000 के जोन में आएगा, तो वहां पे उनकी सेलिंग और अग्रेसिव होगी। तो यहाँ पे स्ट्रैटेजी सिंपल है, कोई भी पुल बैक आए वहां पे सेलिंग करना है। जो सपोर्ट जोन था 22,800, अब वही रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है यहाँ से। तो पुल बैक जो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल रहेगा वो 22,650 का जोन रहेगा। वहां पे अगर कोई पुल बैक मिलता है तो वहां शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ट्राई करनी चाहिए। स्टॉप लॉस 22,800 का ही लगाना है। नीचे में हमें लगता है कि जो निफ्टी है वो लोअर लेवल पे शायद 22,400 और उसके नीचे स्लिप होता हुआ देखने मिल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी स्ट्रैटेजी वही है कि कोई पुल बैक के पास में ही शॉर्ट करना है। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 49,000 है, तो 48,900 के आसपास में वहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। कोई भी आए अगर मार्केट पुल बैक दिखाता है तो वहाँ पे शॉर्टिंग की जा सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। 49,200 के करीब का एक एसएल रखना पड़ेगा। और नीचे हमें लगता है कि जिनके पास भी शॉर्ट है, बैंक निफ्टी शायद 48,300 और उसके नीचे के लेवल्स भी दिखा सकता है। निफ्टी बैंक की यह है बढ़िया सी स्ट्रैटेजी आपके लिए।